जय हिंद दोस्तों। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर चुके हैं और हमने इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का डिफरेंस देखा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आपको नोट्स यहाँ पर दिख गए होंगे। तो सबसे पहले हम स्कार्सिटी एंड चॉइस समझेंगे, फिर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे, क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी की। उसके बाद हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशल इकोनॉमी का एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी विल स्टडी इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर प्लस मार्केट्स एज वेल। इसमें हम इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर और एक पूरे मार्केट का भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्कार्सिटी एंड चॉइस हम देखते हैं, रिसोर्सेज इन एनी इकोनॉमी आर लिमिटेड। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो एक इकोनॉमी होती है वहां पर रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। जैसे कि पेट्रोल है तो वो अनलिमिटेड नहीं है, एक टाइम पर आकर वो भी खत्म होगी। और जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो वो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन की वांट होती है, जो मतलब उनको चाहिए होता है, तो वो उनकी अनलिमिटेड होती है। मतलब उनकी कभी भी वांट खत्म ही नहीं होती है। तो इसकी वजह से आपकी स्कार्सिटी अराइज होती है। बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम स्कार्सिटी राइजेज, बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी देयर इज अ नीड ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अब इसकी वजह से जो स्कार्सिटी होती है वो राइज होती है। स्कार्सिटी मतलब किसी चीज की कमी होना। तो जैसे कि पेट्रोल है, अगर पेट्रोल कम हो जाएगी तो उस समय तो आपको स्कार्सिटी बोलनी पड़ेगी कि इसकी स्कार्सिटी हो चुकी है। तो उस स्कार्सिटी को टैकल करने के लिए हमें रिसोर्सेज को बहुत ही एलोकेट, बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर वे में आपको यूज करना होता है। तो ये होगी स्कार्सिटी एंड चॉइस। अब जैसे कि आपको दो चीजों में चॉइस करनी होती है तो उसका मीन्स होता है चॉइस। अब जैसे कि आप दो कंपनी की कार लेने जा रहे हो, तो आपको कौन सी कंपनी की कार लेनी है, तो आपको ये चॉइस करनी है। चॉइस का इतना बड़ा नहीं है, लेकिन स्कार्सिटी आपको मेन याद रखना है। अब हम देखते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है? जैसे कि जो गवर्नमेंट होती है वो, उनको बहुत दिक्कत आती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये तीन जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर इकोनॉमी में आते हैं, हर गवर्नमेंट को फेस करने होते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या क्या आता है? व्हाट गुड्स, व्हाट क्वांटिटी, मतलब कौन से गुड्स आपको परचेज प्रोड्यूस करने हैं। जैसे कि कंज्यूमर गुड्स हो गए और कैपिटल गुड्स हो गए। और व्हाट क्वांटिटी मतलब कितना आप लोगों को उसको गुड्स को परचेज प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर ऑल पीपल ऑफ द कंट्री, और फॉर दोज हु कैन अफोर्ड। तो ये क्वेश्चंस होते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के। तो इससे, इसी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है, इसी से हम लोग मैं आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी समझाता हूँ। अब जैसे कि जो कैपिटल गुड्स आते हैं वो आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करेगी, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। और कैपिटल इंटेंसिव रहेगा ये, जो उसका हाउ टू प्रोड्यूस का है वो कैपिटल इंटेंसिव ही रखेगा। उसको लेबर से कोई मतलब नहीं है, उसकी मशीन से ही जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना अच्छा लगता है। और थर्ड है एफोर्ड। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में एफोर्ड आता है, तो वो सिर्फ जो एफोर्डेबल लोग हैं उन्हीं के लिए प्रोड्यूस करते हैं, उनको कोई भी सोशल वेलफेयर से कुछ नहीं करना है। लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करती है, जो कि कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। और वो लेबर इंटेंसिव रखती है अपनी हमेशा, जिससे कि मोर अपॉर्चुनिटीज आए लोगों के लिए और जॉब्स प्रोवाइड हो उनको। और जो ऑल पीपल ऑफ कंट्री होती है सोशलिस्ट, उसी के लिए वर्क करती है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जो वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कितनी हमारी पॉवर्टी है, कितनी दिक्कत आ रही है अपनी सोसाइटी में, लेकिन उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वो आपका सोशलाइज के लिए वर्क करती है, लोगों की हेल्प के लिए। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट बी अलोन कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, मिक्सचर ऑफ बोथ, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पहले तो ऐसा था कि कोई सोशलिस्ट है कोई कैपिटलिस्ट है, लेकिन अब इस समय पे कोई भी कैपिटल अकेली सोशलिस्ट और कोई भी कैपिटल कैपिटलिस्ट नहीं है। सारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो चुकी है। कहीं ना कहीं पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वो भी अब सोशल वेलफेयर कर रही है, इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें दोनों ही कैपिटलिस्ट भी होती हैं, सोशलिस्ट भी होती हैं, वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ सेकंड पार्ट। अब हम मिलते हैं अपने थर्ड पार्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स के।